हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका बिहारी ब्लॉगर। आज मैं आपके सामने आया हूं इस बात को लेकर कि बहुत सारे अभी करंट में लोगों के पास कंफ्यूजन बढ़ा है कि सर रियल में सिंगल रहना बेटर है कि शादी करना बेटर है। तो मुझसे इस टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे लोगों ने पूछा। इसके पीछे कारण है कि मैं सिंगल हूं। तो कुछ लोग सोचते हैं कि सर के पास इस बात का एक्सपीरियंस होगा, कि इनको अफसोस है इस बात का कि वो क्यों सिंगल है, या इस बात की खुशी है कि हाँ मैं सिंगल हूं तो अच्छा हूं, मेरा डिसीजन अच्छा है। बहुत सारे लोगों ने मुझसे बात पूछा, खासकर वो लोग जो मेरे खास फ्रेंड लोग हैं। तो मेरा सजेशन उनके लिए जो इस टाइप के क्वेश्चन से कंफ्यूज हैं, यानी इस टाइप के डाटा में उलझे हैं कि सिंगल बेटर है कि शादी बेटर है, तो ये अपनी अपनी सोच लो की हो सकती है। सभी लड़की गलत नहीं है और सभी लड़के भी गलत नहीं होते हैं। हाँ, ये हो सकता है कि नंबर्स ऑफ गर्ल्स ज्यादा गलत हो या नंबर्स ऑफ बॉयज ज्यादा गलत हो। रियल में आप बात करेंगे तो अगर शादी किस पर्पज से करना है आपको, यानी आप शादी बस इसलिए कर रहे हैं कि आपको जो ये हवेली राजपाट है उसको, उसके लिए आपको युवराज पैदा करना है और उस राजपाट को उनके हवाले करना है, इस पर्पज से शादी करनी है, या इस पर्पज से शादी करनी है कि बुढ़ापे में मुझे मेरे बच्चे मुझे केयर करेंगे, मेरी वाइफ मेरी केयर करेगी, इस पर्पज से शादी करनी है, या शादी बस इसलिए करनी है कि सोसाइटी में लोग चाहते हैं कि हम शादी कर लें, माँ बाप आपके चाहते हैं कि आप शादी कर लें, आप उसके लिए तैयार नहीं हैं, न मेंटली और न ही फिजिकली, अब फिर भी आप शादी करने की तरफ पेरेंट्स के दबाव में बढ़ रहे हैं। ये सिचुएशन आपके सामने है। आप किस सिचुएशन से सफर कर रहे हैं ये आपको सोचना होगा। मेरा मानना है कि शादी करना नहीं करना ये सबकी अपनी अपनी चॉइस हो सकती है, लेकिन मेरा अपना चॉइस है कि शादी नहीं करना मेरी अपना डिसीजन है, और मैं ये नहीं कर रहा हूं कि आप भी शादी ना करें। और आपको शादी में मैं बताया कि इस सब का उससे लड़की अच्छी मिल जाए जो शादी के बाद मैटर कचरा ना हो, तो आप बहुत लकी हैं, शादी कर लीजिए। या वो लड़की जिसको लड़का अच्छा मिल जाए और फ्यूचर में कचरा ना होने का कोई चांस ना हो तो शादी कर ले। लेकिन अगर आप ये खोजेंगे कि शादी के बाद ये गारंटी हो जाती है कि आप खुश रहेंगे, तो आप गलत हैं। मैं अगर 10 मेंबर को उठाता हूं जो शादीशुदा हैं और 10 मेंबर को उनको उठाता हूं जो शादीशुदा नहीं है, तो मैंने पाया कि जो शादीशुदा हैं वो 10 में 2 लोग खुश दिख रहे हैं, 8 लोग खुश दिख भी नहीं रहे हैं, 2 लोग खुश दिख रहे हैं। अब उनका पर्सनल लाइफ में खुश हैं कि नहीं है ये मैं नहीं बता सकता, लेकिन वो 2 लोग खुश दिख रहे हैं, लेकिन 8 लोग नाखुश दिख रहे हैं। और मैं ऐसे भी मेंबर देख रहा हूं जो शादी किए नहीं है, लेकिन 10 में 9 खुश है, एक भी खुश है, लेकिन वो ये सोच रहे हैं बड़ा सोसाइटी दबाव बना के रखी है, शादी कब करोगे, शादी कब करोगे, जहां जाते हैं वहां दोस्त पूछते रहते हैं शादी कब करोगे, पैंट प्रेशर बनाए हुए हैं। वो शादी ना करने के लिए दुख नहीं है, समाज फैमिली के दबाव में दुख है। यानी वो इस बात के लिए दुखी नहीं है कि मैंने शादी क्यों नहीं किया, वो इस बात के लिए दुखी हैं कि लोग मुझे टॉर्चर कर रहे हैं कि शादी कब करोगे, शादी कब करोगे, शादी कब करोगे।
मेरा इस व्यू में अगर देखें तो मैं नोटिस करता हूं कि जो शादीशुदा नहीं है वो ज्यादा खुश है। इसलिए मैं भी शादीशुदा नहीं हूं, लेकिन मैं बहुत खुश हूं। मैं खुश इसलिए हूं कि मुझे एडजस्ट नहीं करना पड़ता है किसी के साथ, किसी के बातों को लेकर, किसी के लिविंग लाइफ को लेकर। इसलिए मैं खुश हूं। मैं अपने मन का मालिक हूं। जब चाहा तब ट्रिप पे निकल गया, जब चाहा जो चाहा वो बनाया, मन किया नहीं बनाया, मन किया खाया, मन किया नहीं खाया। लाइफ बिंदास जी रहे हैं। हाँ, मेरा अपना पेरेंट्स के प्रति एक फर्ज बनता है कि मैं अपने पेरेंट्स की केयर करूं या उन्हें खुश रखूं। तो मैं शादी को हटा दे तो मैंने ऐसा कोई भी हरकत नहीं किया आज तक कि जो मेरे पेरेंट्स मेरे हरकतों से दुखी हो। हाँ, पेरेंट्स, सभी के पेरेंट्स चाहते हैं कि बच्चे की मेरी शादी हो जाए, बच्चे की शादी हो जाए। पुराने ख्यालात ये मिडिल फैमिली में अधिकांशतः होता है। टॉप फैमिली में, अब बॉटम फैमिली में ना होता हो, लेकिन मिडिल फैमिली में सभी पेरेंट्स का टारगेट यही होता है कि मैं अपने बच्चे की शादी कर दूं अपने जीते जी। तो शायद ये ख्वाब पेरेंट्स का मैं पूरा नहीं कर पाता हूं। तो इस मामले में मेरे स्टेप से पेरेंट्स दुखी हैं और दुखी होंगे या दुखी हो सकते हैं, लेकिन मेरा कोई भी ऐसा और कोई काम नहीं है जिससे मेरे पेरेंट्स सिर झुकाएं मेरी हरकतों से या दुखी रहें। शादी वाले टॉपिक को छोड़ दिया जाए तो। और रही बात केयर करने की, और तो मैं अपना 100% देता हूं। पर डे अपने माँ बाप के पास कॉल करता हूं, पूछता हूं, कोई प्रॉब्लम होता तो जाने की कोशिश करता हूं उन लोगों के पास। मैं पर डे रिक्वेस्ट भी करता हूं कि वो मेरे पास आ जाए, लेकिन वो नहीं आते हैं इसलिए कि मैं उन लोगों का कहना है कि तुम शादी करो तब आएंगे। तो शादी नहीं करना मेरा अपना पर्सनल डिसीजन है और मैं इस पे बचपन से अटल हूं और लाइफ टाइम अटल रहना चाहता हूं। बीच में समाज के प्रेशर में मैं शादी करने की तरफ बढ़ा था, ये आप जानते होंगे। शादी फिक्स भी हो गया, सब कुछ फिक्स हो गया, सब चीज बुक भी हो गया, होटल से लेकर हर कुछ। लेकिन इसी बीच एक्सीडेंट हो गया मेरा, पैर टूट गया, मैं चला गया बेड रेस्ट में। उस समय कोविड भी चल रहा था, तो शादी पहले पोस्टपोन किया गया। अब बाद में मैं जिद किया पेरेंट्स के सामने कि देखिए, मैं इसलिए शादी पहले से ही कह रहा था कि नहीं करूंगा, और नेचर भी चाहता है कि, गॉड भी चाहते हैं कि शादी हम ना करें, इसलिए एक्सीडेंट हो गया। क्योंकि मैं उस रास्ते से पर मंथ जाता था, कभी एक्सीडेंट नहीं हुआ, लेकिन जब शादी का डेट फिक्स हुआ तो एक्सीडेंट हो गया। तब मैं डिसाइड किया, मेरा विल पावर और स्ट्रांग हो गया कि हम किसी हाल में शादी नहीं करेंगे। और उसके बाद शादी कैंसिल करवाया गया। उसके बाद मैं कभी भी शादी के पक्ष में पहले भी उसके नहीं था, बीच में थोड़ा पेरेंट्स के दबाव में आकर उसकी तरफ जा रहा था। ये मेरी कोई इच्छा नहीं थी, लेकिन एक्सीडेंट केस ने मुझे और स्ट्रांग बना दिया कि शादी न करने पर तुम अटल रहो। और मैं खुश हूं अपने उस डिसीजन पे। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि अभी तो ठीक है, बुढ़ापे में दिक्कत आएगी, कोई करने वाला नहीं होगा। तो इस उन लोगों के लिए मेरे पास एक आंसर है कि अगर आप धार्मिक हो तो राजा दशरथ यानी राम के पिता को जानते होंगे। उनके 4 बच्चे थे, वो डेथ किए, राजा थे, भगवान के पिता भी थे। उनके 4 बच्चे भी थे। जब डेथ किए तो चारों बच्चा में से कोई उनके पास नहीं था उस युग में जब धर्म प्रधान था और कर्तव्य प्रधान था। बट आज न धर्म प्रधान है न कर्तव्य प्रधान है। तो आपके 4 बच्चे हों या 40 बच्चे हों, कौन वहां प्रेजेंट होंगे, ये तो आप आसपास अपने लोगों को देखे होंगे जो बूढ़े होकर मर रहे हों, मरे हों, उनके बच्चे कितने प्रेजेंट थे और उनके जीते जी क्या हुआ और उनके मरने के बाद क्या हुआ,
उनके साथ क्या हो या उनके परिवार के साथ क्या होगा। इसलिए मैं आपको हमेशा सजेशन दूंगा शादी नहीं करने का, वैसे आपकी मर्जी। जय हिंद, जय बिहार।